एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों बूढ़े थे। नाम था राजैया और राजम्मा। दोनों बहुत कंजूस थे। वो इतने कंजूस थे कि उन दोनों से परेशान होकर उनके बच्चे कब के घर छोड़कर चले गए थे। दोनों लोगों को ब्याज पर पैसे देते और उन्हें परेशान करते। जो उनका उधार चुका नहीं पाते उनके घर से सामान लेकर आते और अपने घर के सामने ही रखते। इतना पैसा होने के बावजूद दोनों ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। फटे पुराने कपड़े पहनते थे। पानी बचाने के चक्कर में हफ्ते में एक बार नहाते थे और बाजार में सब्जी के ठेले वाले जो गले सड़े सब्जियां फेंक देता था उसे उठाकर लाते और उसी को पकाकर खाते और पड़ोसी के घर से दूध का पैकेट चोरी करते। अरे बाप रे, इनके ऐसी हरकतें एक नहीं कई हैं। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक ठग था, चालबाज। वो लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठता था। वो बातें बनाने में माहिर था। एक दिन वो घर पर बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर उसने देखा कि कुछ लोग मिनी कौ का दूध निकाल रहे थे और उससे मक्खन निकाल रहे थे। जो इंटरव्यू ले रहा था ये उससे कह रहे थे कि ऐसा करने में उनको कितना लाभ मिलता है। ये सब देखकर मुन्ना के दिमाग का बत्ती जला। वो ढूंढ रहा था कि किसे बकरा बनाया जाए। तभी उसकी नजर इन दोनों बूढ़ों पर पड़ी। किसी ने उनका उधार नहीं चुकाया था, इसीलिए वो उसका अलमारी लेकर आ रहे थे। दोनों बूढ़े बहुत मेहनत करके उस अलमारी को उठाकर ला रहे थे। मुन्ना ने जाकर उनकी मदद की और उस अलमारी को ले जाकर उनके घर में उतारा। मुन्ना, छी 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 छी। अरे आप दोनों को तो अकल बिल्कुल नहीं है। आज के जमाने में भी ब्याज पर पैसे देते हो आप लोग। लानत है। क्या ऐसा कोई एक आदमी है जो आपका ब्याज सही समय पर देता हो? ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर सामानों से भर जाएगा। फिर आपको एक गोदाम किराए पर लेना होगा सामान रखने के लिए, और उसका किराए का क्या, वो भी तो आपके जेब से जाएगा ना। दोनों उसकी बातों में आ गए। राजम्मा, तुम ठीक कहते हो बेटा। जब पैसों की जरूरत होती है तो हमारे पास आ जाते हैं, और जब पैसे भरने होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है इन कमीनों को। अब हमसे भी ये साहूकारी नहीं होता बेटा। मुन्ना, अरे हमें समझदार होना चाहिए। पैसे तो यूं कमा सकते हैं। मेरे पास आइडिया बहुत हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं पैसे यूं कमा सकता हूँ और ये सारा गांव अपने मुट्ठी में कर सकता हूँ। राजैया, बेटा तुम्हारे पास ऐसा कोई तरकीब हो तो हमें बताओ, भगवान तुम्हारा भला करे। तब मुन्ना, अरे वाह, मैं आपको बता दूं तो मेरा क्या फायदा, मेरा भी तो फायदा होना चाहिए। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर वैसा करें तो हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। यदि आप मुझे 10% लाभ दोगे तो मैं आपको आइडिया बताऊंगा। तब राजम्मा, देंगे ना बेटा। बेटा बताओ तो सही, वो आइडिया क्या है? तब मुन्ना, तो ऐसा है कि आजकल मिनी कौ का रवैया है, यानी बौने गाय उसका दूध दोहकर उसका मक्खन बनाए तो उसका काफी डिमांड है। कहते हैं वो पौष्टिकता से भरपूर है। बड़े बड़े कंपनी वाले हमारे दरवाजे पे आएंगे और यहीं खरीद कर ले जाएंगे। महीने में लाखों रुपए कमाते हैं। एक गाय की कीमत 2 लाख रुपए है। आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं एक गाय खरीद कर लाता हूँ। राजैया, अरे ना बेटा ना, हम यूं चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं पड़ते। हम क्या जाने कि तुम कौन हो और क्या करते हो। अगर उन पैसों के साथ तुम भाग गए तो हम क्या करेंगे? तब मुन्ना, मैंने ठीक सोचा था। मैं जानता था कि आप ऐसा ही कहेंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एकदम सही कह रहे हैं। तो ठीक है, मैं ही कोई जुगाड़ करता हूँ और वो गाय खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, उस गाय को लाने पर तो आप पैसे देंगे ना? राजम्मा, ये बात हुई ना बेटा। चलो तुम गाय लेकर आ जाओ। यूं कहा मुन्ना वहां से चला गया। वो गांव के अंदर गया और एक बकरी को चुराया। फिर एक दुकान में जाकर उसने गाय का मुखौटा खरीदा। फिर उसने उस बकरी को वो मुखौटा पहनाया। अब देखने में वो बकरी एकदम मिनी कौ दिखती थी। 2 दिन बाद उस बकरी को लेकर वो उन बूढ़ों के पास गया। मुन्ना, मैं इस गाय को बड़े मुश्किल से लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत लगी। उसने 3 लाख रुपए कहा था। मैंने उसके साथ तोल मोल बहुत किया और 2 लाख रुपए में मनवाया। मैंने उससे कह दिया कि डिलीवरी देने के बाद ही वो पैसे मिलेंगे। अब आप मुझे पैसे देंगे तो मैं जाकर उसे पैसे दे दूंगा। हाँ, मेरे हिस्से के बारे में ना भूलना।
पैसे देते हुए राजैया, अरे क्या बात कर रहे हो बेटा, जाओ पहले उसे पैसे देकर आ जाओ। पहले हम इसका दूध निकालते हैं, फिर उसका मक्खन बनाने में लग जाते हैं। मुन्ना पैसा लेकर चला गया। तब राजम्मा, पगले कहीं का, हिस्सा मांगता है हिस्सा। हाँ। तब राजैया, अरे जब आकर हिस्सा मांगेगा तो मैं इससे कह दूंगा मैं तुझे जानता ही नहीं, तुम हो कौन, कोई हिस्सा विस्सा नहीं है, जाओ यहाँ से। वो हमारे बारे में नहीं जानता। फिर दोनों उसका दूध दोहने के लिए बैठ गए। वो दूध दोह रहे थे कि बकरी चिल्लाने लगी, दोनों दंग रह गए। उन्होंने जब उसका मुखौटा हटाया तो बकरी को देखकर दोनों गश खाकर गिर गए।